हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज फिर आपकी 10 मिनट की क्लास होगी जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। आप दोगुनी स्पीड में भी क्लास देख सकते हो। इससे आपकी 10 मिनट में 2 बार क्लास हो जाएगी और माइंड में सेट हो जाएंगे क्वेश्चन। और अगर मेरी इस वीडियो में कोई भी गलती है, यानी वीडियो में मैं कुछ गलती कर रही हूँ, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, क्योंकि आई थिंक कोई भी बंदा बेस्ट नहीं होता। तो जो गलती होगी मैं उससे सुधार लूंगी। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। गुरही निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर आएगा आपका हिमाचल प्रदेश। और जो हिमाचल प्रदेश के अन्य है ये है आपका डांगी, पांगी, नाटी, राक्षक, कयांग, बुढ़ा, बिरसू और घुंगटी। और जो कर्नाटक का है आपका सुग्गी, यशगान, झारखंड का आपका फगुआ, जिखा दसाई और पश्चिम बंगाल का आपका बिरता, मर्शिया, बाउल। तो आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। वाजुवूर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैली में से एक है? तो ये आएगा भरतनाट्यम शैली में से। और जो भरतनाट्यम की अन्य है शास्त्रीय शैली वो है आपका पंडानालूर और ये मेलाटूर। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी भरतनाट्यम की, ये हुई थी आपकी आलारेपू से और इसका अंत हुआ था भिलाना से। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैमी और ऑस्कर दोनों पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो वो व्यक्ति था गुलजार, जिन्हें ये दोनों पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। और जो ये जगजीत सिंह थे, ये गजल गायिका थी, ये लेडीज थी जगजीत सिंह। और जो गुलजार था, इनका वास्तविक नाम संपूर्ण सिंह कालरा था। ठीक है, और ये उर्दू के कवि और गीतकार थे। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित नहीं है? तो इसका आएगा आपका घनकात, बोरा, बोर बयान। बाकी जो ये है वैजयंती काशी, वेमपति चिन्ना, सत्यम, राधा रेड्डी, ये सभी कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हैं। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कादरी गोपाल नाथ का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका आपका आएगा सैक्सोफोन से है। ठीक है, और जो अन्य इससे इसके हैं जो वो है मनोहरी सिंह और अल्लाह रखा रहमान, अदमान सामी, जॉर्ज ब्रुक्स। और जो सितार से है ये आपको पता है बिंदु पाठक और मुश्ताक अली खान। और तबला से है तन्मय बोप, विक्रम घोष। और बांसुरी से है आपके राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी। चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉर्नबिल महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर आएगा आपका इस महोत्सव के नाम की व्युत्पत्ति इस राज्य की लोक कथाओं में प्रमुखता से वर्णित हॉर्नबिल नामक एक पक्षी के नाम से हुई थी। और ये आपको पता भी होगा कौन से राज्य का त्योहार है, तो ये नागालैंड का है। तो आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा थी? तो इसका आंसर आएगा आपका तमिल भाषा थी। और जो सबसे नई शास्त्रीय भाषा है वो है आपकी उड़िया। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक आयोजनों के बीच कितने वर्ष का अंतर होता है? तो इसका आंसर आएगा आपका 2 वर्ष का अंतर होता है। 2020 में जो ओलंपिक हुए थे आपके वो हुए थे टोक्यो में, 2022 में हुए थे बीजिंग में, 2024 में हुए थे पेरिस में और 2026 में हो गए इटली में। और जो शुरुआत हुई थी इनकी शुरुआत हुई थी 6 अप्रैल 1896 में एथेंस से हुई थी। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रूथ, लव एंड ए लिटिल मेलिस आत्मकथा निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई थी आपकी खुशवंत सिंह द्वारा। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉकी के खेल के दौरान किसी उल्लंघन के बाद यदि किसी खिलाड़ी को पीला कार्ड दिखाया जाता है तो उसके डैश के लिए पिच से बाहर भेज दिया जाएगा। तो इसका आंसर आएगा आपका 5 मिनट। 5 मिनट के लिए पिच से बाहर भेज दिया जाएगा। और जो ये रेड दिखाई जाता है रेड कार्ड, इससे खेल से निलंबित। और ग्रीन तो इसमें चेतावनी दी जाती है। ब्लू 10 मिनट का वेट और ब्लैक अयोग्यता। तो आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? तो इसका आंसर आएगा आपका ग्राम पंचायत का गठन करना। ये गांधीवादी का सिद्धांत है। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का डैश भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को परिभाषित करता है? तो ये तो आसान क्वेश्चन है, आपको भी पता है, अनुच्छेद 51 है। ठीक है, जो इसमें क्या बोलते हैं, ये क्या है मौलिक कर्तव्य। इसकी जो समिति थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी और इसमें 12 सदस्य थे जिसके दौरान ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और जो 1 मिनट में बता देती हूँ आपको, नहीं इसमें मैंने वो पेज ऐड नहीं किया है जिसमें सारे मौलिक कर्तव्य लिखे हुए थे। तो चलो चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पिता अपने नौजवान बेटे और उसके किशोर मित्रों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में बता रहा था। तो पिता किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का प्रचार कर रहे थे? तो ये तो अभी पीछे गया आपका अनुच्छेद 51A में। और जो अनुच्छेद 51
ए का ई है, ये अनुच्छेद 51A(F) में है, सॉरी। और जो अनुच्छेद 51A(E) है, यह है धर्मों के बीच बंधुत्व को बढ़ाना। अनुच्छेद 51 का D है, वो है देश सेवा आह्वान पर। अनुच्छेद 51C है संप्रभुता, अखंडता और एकता। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रगान के सम्मान से संबंधित है? तो जो इसमें आएगा अनुच्छेद 51 का A, ठीक है, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान, संविधान का पालन। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने वाले पर जुर्माना या सजा का प्रस्ताव रखा था? तो ये रखा था स्वर्ण सिंह समिति ने। इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो ये जो आपका आएगा, ये आएगा स्मारकों की रक्षा करना। बाकी जो है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, देश की संप्रभुता को बनाए रखना, सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ाना, ये मौलिक कर्तव्य में आते हैं, ठीक है। और जो मौलिक कर्तव्य है 12 से लेकर 35 अनुच्छेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या बुद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है? तो इसका आएगा आपका गोपुरम, जो ये हार्मिका, अंडा और छत्र, ये बुद्ध स्तूपों की संरचना का हिस्सा है। और जो ये गोपुरम है, ये है दक्षिण भारत के मंदिरों का प्रवेश द्वार। जो दक्षिण भारत के मंदिर है और जो उसमें प्रवेश द्वार होता है उसे गोपुरम कहते हैं। और जो सबसे बड़ा स्तूप है वो है केसरिया स्तूप, जो कि बिहार में है। चैत्य किसे कहते हैं? जो प्रार्थना कक्ष होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बरहुत स्तूप जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण करता है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। मगध महाजनपद डैश नदियों से घिरा हुआ था? तो ये गंगा और सोन नदी से घिरा हुआ था। गंगा के दक्षिण में स्थित था, ठीक है। राजगृह, गिरिब्राज, पाटलिपुत्र, ये सब गंगा और सोन नदी से घिरे हुए थे, जो गंगा के दक्षिण में थे। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु डैश का पुत्र था? तो जो हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु था वो बिंबिसार का पुत्र था, ठीक है। बिंबिसार का जो शासक था वो 544 से 492 ईस्वी तक था, BC तक था। भारत का सबसे लंबा शासक यही था। और अजातशत्रु वो था जिसे प्रथम पितृहंता कहा जाता है। इसने अपने पिता की हत्या की थी शासक के लिए, मतलब ये शासन हथियाना चाहता था, इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी। तो आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नंद वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन सा था? तो वो था आपका घनानंद, ठीक है। रावी, चिनाब और झेलम किस नदी की सहायक नदी है? तो ये आपकी सिंधु की। रावी, चिनाब और झेलम नदी सिंधु की सहायक नदी है। और जो इसका उद्गम होता है मानसरोवर झील से होता है, तिब्बत से, ठीक है। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चंबल, हिंडन और टोस नदियां निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो ये आपको पता है, ये यमुना की सहायक नदी है। और जो यमुना की अन्य सहायक नदी है वो है बेतवा, केन, सेंगर, रिंद, अन्य सहायक नदी। टीला, सेती और बेरी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये आपकी घाघरा नदी की। और करनाली भी घाघरा नदी की सहायक नदी है। और जो अन्य सहायक नदी है इसकी, एक होगी आपकी राप्ती, एक होगी छोटी गंडक, शारदा और बूढ़ी गंगा। और जो माही नदी है ये आपकी गंगा की सहायक नदी। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका आंसर आएगा माही नदी, क्योंकि ये तो गंगा की है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है। और जो आपकी ये है गोदावरी की अन्य सहायक नदी है, एक है मंजीरा, प्राणहिता, पूर्णा, इंद्रावती, पेनगंगा, वेनगंगा, मनेर और प्रवेश। और ये गोदावरी जो है गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। और इसका उद्गम होता है वो त्र्यंबक की पहाड़ी से होता है, नासिक MP में। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो इसका आएगा आपका भीलांगना नदी। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। औद्योगिक नीति 1956 की अनुसूची ए में कितने उद्योगों को सूचीबद्ध किया गया था? तो इसमें किया गया था 17 उद्योगों को। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कितनी है? तो ये तो आपको भी पता आसान है, प्रत्येक 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर अगले वर्ष 31 मार्च तक। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। संतुलित बजट से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर आएगा आपका राजस्व के बराबर व्यय। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट पेश किया था? तो ये किया था USA ने 1970 में, पीटर पायर ने पेश किया था। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। विबग्योर के किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम होती है? तो ये होती है आपकी लाल रंग की। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन।
सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो इसमें कार्बोनिक अम्ल दिया है, ये है आपका जो कार्बोनिक अम्ल आएगा आपका, इसका आएगा सोडा वाटर। और ये लोरिक अम्ल आपका आएगा नारियल के दूध में पाया जाता है। और ब्यूटरिक अम्ल आएगा आपका मक्खन में पाया जाता है। और इरूसिक अम्ल आएगा आपका सरसों के तेल में पाया जाता है। तो आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। टमाटर में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में जो अम्ल पाया जाता है वो है ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। और जो ये एसिटिक अम्ल है ये सिरके में पाया जाता है। और जो ये ऑक्जेलिक अम्ल है ये पालक में भी पाया जाता है। और अंगूर में और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और जो ये दिया गया मेलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। फार्मिक डंक वाली जैसे हो गया आपका मधुमक्खी। और साइट्रिक खट्टी चीज़ों में। और जो ये HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में पाया जाता है। बेंजोइक अम्ल घास में। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो ये आपके पिछली वीडियो में भी आया था, दाद। मैंने इसका बताई थी आपको ट्रिक बताई थी, गंजा दामद खाई फ्रूट, जैसे गंजापन, दम्मा, दाद, खाज। और ये होगा आपका एलिफेंट फूट, इसमें पैर मोटा हो जाता है। और तपेदिक रोग होता है आपका जीवाणु के कारण, ठीक है। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित वायरल रोग है? तो ये आपका आएगा चिकन पॉक्स, ये एक जनित वायरल रोग है, ठीक है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये किया गया राहुल सिंह को, ठीक है। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो ये क्या अभी पहले भारत में लगा था, अब अमेरिका ने किया है। अभी जो पारित किया है ये किया अभी अमेरिका ने। इसका आंसर आएगा आपका अमेरिका। हाल ही में कहाँ विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया आपका हैदराबाद में। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ECI ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है? तो ये किया आपका हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है। मतदान बढ़ाने के लिए किया गया है ये। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक कमेंट ज़रूर करना, और कोई भी गलती हुई हो तो मेरे को कमेंट में बता देना। अभी तो मैं सीख ही रही हूँ, बट जो भी मैं पढ़ती हूँ वो मैं वीडियो में आपको बता देती हूँ। थैंक यू सो मच।